गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के पीरियड्स में हम रिवीजन लेने वाले हैं। हमारा यूपी तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कोर्स पूरा हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सब नोट्स अप टू डेट नोटबुक रखी होगी, ऐसे लेटर ध्यान से लिखा होगा। अगर आप लोग फिर से एक बार देख लेना कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। अगर ऐसा लगा कि यह हमारा बाकी रह गया तो मुझे ज़रूर याद दिलाना, लेकिन मेरे ख्याल से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और आज के पीरियड में हम रिवीजन देखने वाले हैं। रिवीजन में मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट दी है जो आप लोगों को एक पेज पर जैसे हम टेस्ट देते हैं उस तरीके से आप लोगों ने अभी तक कितना स्टडी किया, जो मैम ने करवाया वो सब समझ में आया है या नहीं, उस हिसाब से आप लोगों को एक पेज पर वर्कशीट को सॉल्व करना है। मैं वर्कशीट में क्या कैसे करना है वो समझा रही हूँ, तो देखना। चैप्टर 3 से लिया गया है वर्कशीट। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। ये तो आप लोगों को पता ही है कि 1-2 शब्द में कैसे लिखना है, बराबर। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों चैप्टर के मिलाकर क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना है। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड। उसमें 4 दिए गए हैं आप लोगों को शब्द, इसके लिखना है आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे हिंदी नाम लिखिए। यानी ये जो निम्नलिखित आप लोगों को इंग्लिश में जो नेम लिखे गए हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये आप लोगों को लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अंकों को शब्द में लिखिए, बराबर। ये अंक में दिए गए हैं, आप लोगों को उसको शब्द में लिखना है। समझ में आ रहा है ना, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी आप लोगों को ये 2 विषय दिए गए हैं, मेरा गांव मेरी पाठशाला। हमने ऐसे लिखवाया ना आप लोगों को, जो आप लोगों को ऐसे लिखवाया है जो टेक्स्ट बुक में है उसके अकॉर्डिंग ही आने वाला है। तो आप लोगों को किसी एक यानी एनी वन, ये दोनों विषय में से किसी एक पर लिखना है, या और अथवा कक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र सहेली को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब आप लोगों का सवाल क्या होगा, मैम आपने 1, 2 और 3 तो हम कैसे करें? पहले ध्यान से समझ लो, मैं क्वेश्चन बार-बार समझा रही हूँ। ऐसे बेस के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है और मार्क्स कम के लिए पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आने चाहिए, इस हिसाब से ये दिया जाता है। तो देखना, किसी एक दोनों में से कोई एक लिखो, या तो सिर्फ ये लिखो, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर लो, ये लिखो। आपको बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये भी लिखेंगे ये भी लिखेंगे, वो नहीं है, क्योंकि इसने भी और कहा है, इस क्वेश्चन को ही और ये दिया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ? एक तो इसे पूरा कीजिए या तो इसे लिखिए। बात समझ में आ रहा है? आपको एक तो इसे लिखना है या तो इसे लिखना है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इसे मत लिखना, और ये नहीं आ रहा है आप लोगों को पत्र आसान लग रहा है तो इसको ना इसके क्वेश्चन नंबर 6 ही लिखना और ये टाइप करके लिखना। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्कशीट किस तरीके से सॉल्व करना है। आप लोगों को एक पेज लेना है, बराबर। जिस तरीके से हम यूनिट टेस्ट में बैठते हैं एग्जाम के लिए, उस तरीके से ही वर्कशीट को भी उतार लेना है और उसके जवाब देने टाइम लगाकर बैठना है, ताकि हम आप कितने मिनट्स में ये पेपर कवर कर सकते हो उसका अंदाज भी मिल जाए। और बिल्कुल चीटिंग करना नहीं। आई बात समझ में? ताकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा स्टडी कितना हो चुका है, कितना बाकी है, तो आप लोगों को आगे की स्टडी करने में सहायता मदद मिल सकेगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।